तो नमस्कार दोस्तों, कक्षा 10 के गोधली भाग 2 का पाठ नंबर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा की हम लोग क्वेश्चन आंसर करें। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? इसमें 2 प्रश्न दिया गया है, तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो दोस्तों महोदय कहते हैं कि इस आधुनिक युग में भी जातिवादी करने वाले लोगों की कमी नहीं है, जिसे विडंबना कहते हैं। विडंबना का स्वरूप जाति प्रथा के साथ साथ श्रम विभाजन का भी रूप ले रहा है, जो अच्छा बात नहीं है। दूसरा सवाल है हम लोगों का, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो चलिए हम दूसरा का आंसर देखते हैं। दूसरा का आंसर यहाँ पर देखिए आप, जातिवादियों का कहना है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक होता है, क्योंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का ही दूसरा रूप है, इसलिए श्रम विभाजन में कोई बुराई नहीं है। तो अब हम चलिए तीसरा नंबर सवाल का बात करते हैं। तो अब देखिए हम लोगों का तीसरा नंबर सवाल है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक प्रमुख आपत्तियां क्या है? तो तीसरा नंबर सवाल पर बात करते हैं। चलिए, लेखक कहते हैं कि जातिवाद के पक्षों में दिया गया तर्कों में यह आपत्ति है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ लोगों का भी विभाजन कर देती है, लेकिन किसी भी समाज में कार्य के साथ साथ लोगों का विभाजन किया जाना सही नहीं है। तो यहाँ तक आप लोगों को देखिए 3 नंबर हो गया। अब हम चलते हैं 4 नंबर सवाल पर। 4 नंबर सवाल है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? तो देखिए हम 4 नंबर का आंसर दिखाते हैं। तो यहाँ पर है चौथा नंबर का आंसर देखिए, भारतीय समाज में जाति श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है, क्योंकि भारतीय समाज में श्रम के नाम पर श्रमिकों का विभाजन है। श्रमिकों के बच्चों को बिना इच्छा के अपने बपौती काम को करना पड़ता है, जो यह आधुनिक समाज के लिए स्वाभाविक नहीं है। तो 5वां नंबर सवाल कह रहा है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? तो 5वां नंबर का देखिए आंसर बताते हैं, भारतीय समाज में जाति प्रथा लोगों को कोई भी ऐसा कार्य चयन नहीं करने देती है जो कार्य उनके पूर्वजों ने नहीं किया हो। भारत में जाति प्रथा के कारण ही अपने पूर्वजों के कार्यों को चुनते हैं, जिसके कारण भारत में बेरोजगारी बढ़ते ही जा रही है। तो 6वां नंबर सवाल है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? तो 6वां नंबर सवाल का चलिए हम आंसर देखते हैं। तो 6 नंबर का आंसर यहाँ पर है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ा समस्या जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा के कारण ही लोग अपने पेशा को स्वतंत्रता रूप से नहीं चुन पाते हैं। तो चलिए हम लोग अब 7वां नंबर सवाल का आंसर देखते हैं। तो 7वां नंबर सवाल पहले देखिए, 7वां नंबर सवाल है, लेखक ने अपने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? तो चलिए हम 7 नंबर का आंसर देखते हैं। 7 नंबर का आंसर आप लोग देखिए, लेखक महोदय ने पाठ के विभिन्न भागों में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में बताए हैं, जो निम्न है: बढ़ती हुई बेरोजगारी, बपौती कार्य करना, अस्वाभाविक श्रम विभाजन, दूसरे जाति को ऊंच नीच समझना इत्यादि। तो चलिए अब हम लोगों का इस चैप्टर का अंतिम नंबर सवाल है। तो अंतिम नंबर सवाल देखिए क्या करे, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? तो चलिए इस चैप्टर का अंतिम सवाल है। तो चलिए 8वां नंबर सवाल का आंसर हम देखते हैं। तो देखिए, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक भीमराव अंबेडकर ने लोगों के बीच दूध और पानी के मिश्रण जैसा भाईचारा की आवश्यकता को मानते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस चैप्टर का आंसर आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरह हम चैप्टर नंबर 2 का भी आंसर ला रहे हैं जल्द से जल्द।